नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ बड़े बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही नारेबाजी भी की जा रही है। जहां कांग्रेस नेताओं की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है, वहीं साथ ही साथ ये आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार देश में विपक्षी दलों की आवाज दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है। तानाशाह सरकार, केंद्र की सरकार चल रही है और उनके द्वारा बार बार ये गांधी परिवार को तंग करने की बात करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का अपना अखबार है। उस अखबार में ना तो कभी पैसा लिया गया और ना ही स्थानांतरित किया गया। फिर ये कैसा केस बना दिया गया? पूरा देश जानता है कि ईडी और सीबीआई के सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के विरोधियों को टारगेट करते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे। नमस्कार, न्यूज 18 जेकेएलएच के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। अब हम इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस में ऐसा क्या है जो पूरी कांग्रेस इस तरह सड़कों पर उतर आई है। कानूनी शिकंजा कसने लगा तो नई सियासी टेंशन शुरू हो गई, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं के नाम अपनी चार्जशीट में दर्ज कर दिए हैं। नेशनल हेराल्ड केस में तफ्तीश कर रही जांच एजेंसी की पहली चार्जशीट में जो 7 आरोपी बनाए गए हैं, उनमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम है। फिर सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी, यंग इंडिया कंपनी और डॉटेक्स मर्चेंडाइन कंपनी को आरोपी बनाया गया है। 2014 में दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी के काबिज होने के बाद से ही नेशनल हेराल्ड केस की जांच ने रफ्तार पकड़ी थी और अब चार्जशीट बताती है कि 2010 में एजीएल की 2000 करोड़ की संपत्तियों को हड़पने साजिश की गई और इसके लिए एजीएल के 99% शेयर सिर्फ 50 लाख रुपए में यंग इंडियन को ट्रांसफर किए गए। जांच में ये भी पता चला कि यंग इंडिया कोई चैरिटेबल काम नहीं करती है और 2017 में यंग इंडियन ने 414 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी भी की। ईडी के इल्जामों का जाल गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही घूमता है, क्योंकि चार्जशीट में कांग्रेस के दोनों पूर्व अध्यक्षों सोनिया गांधी और राहुल की भूमिका पर बेहद गंभीर सवाल उठाए गए हैं। यंग इंडिया सोनिया और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी थी, जबकि 24% शेयर मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे। एआईसीसी ने एजीएल को पहले 90 करोड़ रुपए का लोन दिया था, जिसके बाद 9 करोड़ शेयरों में बदलकर यंग इंडिया के सुपुर्द कर दिया गया। नेशनल हेराल्ड केस में बीजेपी ने 14 से ही बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है, जबकि कांग्रेस हर बार इसे सियासी रंजिश बताती है। लेकिन इल्जामों की असल परख अब अदालत में ही होगी, जहां पहली चार्जशीट पर 25 अप्रैल को सुनवाई होनी है। वहीं इस मामले को लेकर देश में जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध जताया जा रहा है। हम बात करें अगर हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित कई बड़े कांग्रेस नेताओं की ओर से इस मामले में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड एक अखबार था जो कांग्रेस पार्टी का अपना अखबार है। उस अखबार में ना तो कभी पैसा लिया गया और ना ही स्थानांतरित किया गया। फिर ये कैसा केस बना दिया गया? और ईडी का केस बनाते हुए 11 साल पहले तक कोई भी ऐसी बात नहीं सामने आई। सिर्फ राजनीतिक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की कार्यप्रणाली की जाती है। गांधी परिवार वो परिवार है जो नैतिक मूल्यों पर, जो त्याग पर, जो पारदर्शिता पर और ईमानदारी पर जीना जानता है। इस देश की आजादी में गांधी परिवार की प्रमुख भूमिका रही, देश को बनाने में उनकी भूमिका रही और भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं
कि अगर देश में लोकतंत्र मजबूत है तो कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है उसके कान मजबूत है, और मुख्य विपक्षी दल में अगर कोई नेतृत्व मजबूत है तो माननीय श्री राहुल गांधी जी का नेतृत्व मजबूत है, जो सिद्धांतों से समझौता नहीं करते, जो हमेशा गरीब, दलित और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आम जनता उसकी लड़ाई को लड़ते हैं। पूरे देश में आज कोई मोदी सरकार के खिलाफ बोलने की कोई नेता हिम्मत करता है तो वो राहुल गांधी जी है, और इस प्रकार उनको चार्जशीट करना उन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मानसिकता को दर्शाता है कि वो राहुल गांधी जी से घबराते हैं। पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के साथ मजबूती के साथ खड़ी है, पूरी सरकार उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है। 11 साल बाद जिस चार्जशीट की बात कर रहे हैं, ये चार्जशीट चलती रहती है, लेकिन क्यों ये चार्जशीट दाखिल की जा रही है? जो मुख्य मुद्दे हैं, देश के मुख्य मुद्दे क्या है? आज बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, महंगाई आसमान छू रही है, गैस का सिलेंडर अभी 50 रुपए बढ़ाया गया है, और जिस प्रकार से टैरिफ लगने जा रहा है तो पहले ही इस प्रकार की ध्यान लाकर इन मुद्दों से ध्यान भटकाकर इस प्रकार की बात की जाए ताकि लोगों का ध्यान इस तरफ जाए और इन मुद्दों से उनका ध्यान हट जाए। इस प्रकार की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा अक्सर करते रहते हैं, और गांधी परिवार को किसी भी चीज से कभी भी कोई डर नहीं लगने की जरूरत, क्योंकि कोई आदमी जो होता है वो जीवन में जब भी जीता है तो शान से जीता है, ईमानदारी से जीता है। श्रीमती सोनिया गांधी तो वो नेता है जिन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी के बाद उन्होंने कहा कि मैं इस कांग्रेस पार्टी की सेवा करना अच्छा समझती हूं, और उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी का त्याग किया। और ये जो नेशनल हेराल्ड है जिसके खिलाफ चार्जशीट हुई है, ये कोई केस ही नहीं है, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की चार्जशीट की गई है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हिमाचल प्रदेश की सरकार इसका विरोध करती है। जो आप जानते हैं, एक तानाशाह सरकार, केंद्र की सरकार चल रही है, और उनके द्वारा बार बार ये गांधी परिवार को तंग करने की बात करते हैं। पिछली मर्तबा भी हम इसी स्थल पर, इसी जगह एकत्रित हुए थे, उस वक्त भी इन्होंने इस तरीके की एक कार्रवाई की थी। आज फिर से हमने अखबारों के तरफ से और हमें सोशल मीडिया की तरफ से ये जानकारी मिली है कि इस तरीके से इन्होंने सोनिया जी का और राहुल जी का नाम लेकर उसे दोबारा चार्जशीट करने की बात की है। उसकी हम भरसक निंदा करते हैं, और हम आपको कहना चाहते हैं कि हम बार जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। सुनना मोदी बात एक, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। और ये बात भी सही है कि जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं उनसे हमारा ध्यान भटकाने के लिए आज केंद्र सरकार इस तरीके की घटनाएं कर रही है, ताकि चाहे वो बेरोजगारी की बात है जिसकी आवाज बार बार राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में उठाई, चाहे वो हमारे बढ़ती हुई महंगाई की बात है उसकी बात उन्होंने उठाई, जो अदानी की बात बार बार राहुल जी करते हैं, और उसी तरह से मणिपुर की बात करते हैं। किसी भी विषय पर मोदी जी ने और उनकी टीम ने, चाहे वो शाह साहब थे, अमित शाह जी, उन्होंने उसके ऊपर कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं कहा पार्लियामेंट में जिससे लोगों को संतुष्टि हुई है। इसलिए ताकि वो लोगों का ध्यान भटकाया जाए, इसलिए वो बार बार इस तरीके से हमारे कांग्रेस पार्टी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, हमारे नेतागण को उसमें शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। पर आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि हम एकजुट होकर केंद्र से लेकर जितने भी हमारी अन्य राज्यों में भी कांग्रेस के लोग हैं, हमने एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है और एक संदेश देना है कि जो कांग्रेस पार्टी जिसने देश की आजादी दिलाई, वो कांग्रेस पार्टी आज मजबूत है। हम इसी तरह से इन मुद्दों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे, जंग लड़ेंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे सड़कों पे उतरना पड़े, हम इसे अवश्य करेंगे। आज मैं इस मंच से ये केंद्र की सरकार की ये जो मंशा है, इसके लिए इनकी भरसक निंदा करती हूँ कि इस तरीके की कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं जिससे लोगों को उत्पीड़न पैदा हो रही है। तो मैं आप सब से भी, खास करके मीडिया यहाँ पर पहुंचा है,
तो मीडिया के माध्यम से भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग एकजुट होकर ये गांधी परिवार के ऊपर जो केंद्र सरकार प्रहार कर रही है उसके लिए हम सब उनके साथ हैं और हम इस मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे। पूरे प्रकरण में कोई ट्रांजैक्शन, कोई प्रॉफिटेरिंग, कोई लैंड डील, कोई पैसा, कोई तनख्वाह, एक पैसे का कोई लेन देन नहीं है, तो इसको मनी लॉन्ड्रिंग कैसे आप करार दे रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को टारगेट करने का काम किया है। और ईडी एक ऐसा वेपन बन गई है, ऐसा हथियार बन गई है केंद्र सरकार के पास कि चाहे किसी को आप टारगेट कर दीजिए। ईडी का कन्विक्शन रेट क्या है? कोर्ट्स ने लताड़ा ईडी को। क्या बार बार लोगों को चार्जशीट कर रहे हैं, छापे डाल रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं? आपका कन्विक्शन रेट क्या है? तथ्य नहीं है, आंकड़े नहीं है, सिर्फ छवि धूमिल करने के लिए इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। पूरा देश जानता है कि ईडी और सीबीआई के सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के विरोधियों को टारगेट करती है। वो कह रहे हैं तो कोर्ट की प्रोसीडिंग है, इसमें क्यों पॉलिटिक्स ला रही है कांग्रेस? ईडी ने छापे डाल के एक चार्जशीट फाइल करी है। हमें न्यायपालिका पे भरोसा है, कोर्ट में जस्टिस भी होगा। राहुल गांधी जी केस में क्या हुआ था, अंत में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस किया ना, तो केंद्र सरकार को आईना दिखाया है सुप्रीम कोर्ट ने। आज भी मुझे पूरा भरोसा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, लेकिन एजेंसीज, गवर्नमेंट के सारे तंत्र और ये जो कार्रवाई हो रही है सिर्फ और सिर्फ द्वेषपूर्ण भावना से कर रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल।